आप सभी मित्रों का पुनः टारगेट रीट 2021 यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक गणपत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, काफ़ी समय बाद पुनः आपसे जुड़ रहा हूं। जो समय दिया इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी। लेकिन हम हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था अविकारी या अव्यय शब्द, और ये 4 प्रकार के होते हमने चर्चा की थी। और 4 प्रकार में से हमने है जो पहला प्रकार क्रिया विशेषण था वो पढ़ भी लिया था मित्रों, ये पहला प्रकार था। फिर दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय हम पढ़ेंगे। तीसरा संबंध बोधक अव्यय, और चौथा जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और चौथा है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। जी हाँ मित्रों, ये 4 प्रकार के जो अव्यय है हम अविकारी शब्दों में चर्चा कर रहे थे। और पहला हमने पढ़ लिया है जो है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है उसको। फिर हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बोधक अव्यय यानी बोध कराने वाले अव्यय। क्या? बोध कराने वाले अव्यय, बोध कराने वाले अव्यय। समुच्चय किसका? समुच्चय का, यानी कि समुच्चय का अर्थ है समूह का बोध कराने वाले। संबंध यानी संबंध, और विस्मयादि अब 2 शब्दों से ये मिल करके बना है। किस किस से? एक तो विस्मय और उसके साथ में क्या जोड़ा? आदि। तो क्या बड़ा? शब्द जो बड़ा वो विस्मयादि बना। ध्यान से देखिए कि समुच्चय का अर्थ होता है समूह। क्रिया विशेषण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो आसानी से देख लेना, उसमें अच्छे से ये क्रिया विशेषण समझाया गया है। समुच्चय बोधक, बोधक अव्यय यानी बोध कराने वाले अव्यय। हमने कहा समुच्चय बोधक अव्यय समूह का बोध कराने वाले, संबंध संबंधों का बोध कराने वाले, विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। क्या? आश्चर्य, या मैं इसे कहूं तो अचरज। क्या? आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले अव्यय हम ये पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक को एक अच्छे से अपन पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये अव्यय क्या होते हैं, किस तरीके से बोध कराते हैं, और किसी भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर कैसे ढूंढ के निकालना है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय है या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि 4 प्रकार है जो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यह अव्यय कौन सा। प्रश्न आ गया, कोई एक दे दी, पद दे दिया, वाक्य दे दिया, और वाक्य में कह दिया और आ गया, और कहा कि अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, कहा रेखांकित शब्द में अव्यय है, तो हम इस 4 अव्ययों में से एक होगा, पता करना है कि वो कैसे होगा। जी हाँ मित्रों, हम सबसे पहले क्रिया विशेषण की मैं बार बार कह रहा हूं चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम जिस अव्यय को पढ़ने जा रहे हैं वो है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या नाम है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या नाम है? समुच्चय बोधक अव्यय। जी हाँ, परिभाषा लिखना चाहो तो समूह का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द
समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या? समूह का बोध कराने वाले अव्यय, समूह का बोध कराने वाले शब्द अव्यय यहां लिख सकते हो। समूह का बोध कराने वाले अव्यय शब्द, समूह का बोध कराने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसको ध्यान से गौर से नहीं करना इसमें ज्यादा कि ये परिभाषा हमें याद रखनी है, नहीं, डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, हमें पता करना है किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्या संज्ञा या सर्वनाम? जी हाँ, इसको यदि आपने याद रख लिया तो है जो आपको ये जो अव्यय है ये ध्यान में आ जाएगा कि यह समुच्चय बोधक अव्यय। क्या संज्ञा या सर्वनाम याद रखना है और कैसे? दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले अव्यय, ये मोस्ट है, याद रखने का है। क्या है कि दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, किसको? दो संज्ञा या सर्वनाम है, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, इसको जोड़ने वाले शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा राधा के बिना श्याम परेशान है, राधा के बिना श्याम परेशान है, यह आ गया। और कहा कि रेखांकित, जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा अव्यय है? तो देखिए हमें क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम, कितने? दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे और उनको जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द है और वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हमने कहा राधा एक शब्द और दूसरा यानी कि ये संज्ञा है, और राधा भी और श्याम भी, ये दोनों संज्ञा है। क्या है? दोनों संज्ञा है और इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के बिना कर रहा है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने का कार्य, जो दोनों संज्ञा शब्द है राधा और श्याम, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया? तो के बिना ने, के बिना यहाँ पर राधा और श्याम को जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय मित्रों। और यही शब्द क्रिया से पहले आते, किससे पहले आते? क्रिया से पहले आते, तो ये क्रिया विशेषण कहलाते। क्या कहलाते मित्रों? क्रिया विशेषण। यदि ये शब्द दोनों राधा के बिना, जो के बिना शब्द है, ये क्रिया से पहले आते तो ये कहलाते क्रिया विशेषण। ध्यान रखना, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, ये किस स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो स्थान महत्वपूर्ण है। यानी कि ये दोनों के बीच में इस शब्द ने, के बिना ने, दोनों को जोड़ने का कार्य किया। तो संज्ञा और सर्वनाम, याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम दो शब्द होंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम है, इसको जोड़ने का जो भी अव्यय कार्य करेंगे वो अव्यय किस में आएंगे? समुच्चय बोधक में। जैसे मैंने कहा रवि और श्याम रवि और श्याम खाना खा रहे हैं। यहां पर ये रवि और ये श्याम, ये क्या है? ये दोनों यानी कि संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। इसको जोड़ने का कार्य किसने किया? और ने। तो ये और क्या है? यही तो है समुच्चय बोधक, यही तो समुच्चय बोधक अव्यय है मित्रों। बात आई समुच्चय बोधक अव्यय की समझ में कि समुच्चय बोधक अव्यय वो होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का
यानी संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होंगे उनको आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, इसको अच्छे से और समझेंगे तो इसी तरह से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होता है, पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमसे जुड़े। अगला टॉपिक लेकर के जल्द ही आपके बीच में आ रहा हूँ। जय हिंद।